हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी मूवीज एक्सप्लेनर चैनल और आज मैं आपको जिस मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है दी मम्मी 2017 की मूवी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले ये मेरी एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग प्रूफ है। क्लिक बैंक से 5 दिनों में $1120 और वॉरियर प्लस से $724। अगर आप भी इस तरह से पार्ट टाइम या फुल टाइम इनकम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है मिस्र की प्रार्थना से। मृत्यु ही नई जिंदगी की शुरुआत है। हम आज जिंदा है और फिर जिंदा होंगे। कई रूपों में हम वापस आएंगे। पुनर्जीवन की मिस्र की प्रार्थना। इंग्लैंड 1127 AD और यहाँ किसी को नगीने के साथ दफनाते हुए बतलाता है। इंग्लैंड प्रेजेंट डे। क्रॉसरेल की खुदाई के दौरान ताबूतों और मकबरों से भरा चैम्बर मिलता है। ये चैम्बर 12th सेंचुरी के क्रूसेडर नाइट्स का होता है और ये मकबरे थीम्स नदी के पास होने से आधे मकबरे पानी में डूबे हुए हैं। ये मकबरों का निर्माण दूसरे धर्म युद्ध के दौरान किया गया था, जिसका मतलब है ये क्रूसेडर्स नाइट्स के शवों से भरा हुआ है। यहाँ कुछ लोग आके इस जगह पर कब्जा कर लेते हैं और कहते ट्रेन सुरंग का रास्ता यहाँ से 50 किलोमीटर उत्तर की तरफ होगा। वर्कर्स का टीम लीडर पूछता है यह क्या हो रहा है। सोल्जर का लीडर डॉक्टर हेनरी जैकेल कहता है अपने आदमियों को हटाओ, अब हम सब संभाल लेंगे। डॉक्टर हेनरी आखिरकार ये मकबरा प्राचीन काल के सबसे बड़े रहस्य का खुलासा करता है। एक ऐसा रहस्य जो इतिहास ने मिटा दिया और समय भूल गया। यहाँ प्रिंसेस अहमनत को बतलाता है, खूबसूरत, चालाक और बेरहम इजिप्ट की गद्दी की इकलौती वारिस। वो एक दिन फिरौन के राज्य पे शासन करेगी बिना डर और रहम के। अहमनत एक जिंदा देवता की तरह पूजी जाएगी, पर फिरौन का एक बेटा हुआ। अब वो लड़का उसकी तकदीर विरासत में पाएगा और अहमनत समझ गई कि ताकत दी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। बदले की कसम खाकर उसने बुराई को गले लगाने का फैसला किया, यानी सेत मौत के देवता को। उन्होंने एक समझौता किया, एक समझौता जो खुद अंधेरे को फैला देगा। अहमनत का दोबारा जन्म हुआ एक दरिंदे के रूप में। फिर भी ये समझौता पूरा नहीं हुआ। उसने कसम खाई कि वो शैतान को हमारी दुनिया में लाकर रहेगी, एक नश्वर आदमी के शरीर में, और फिर वो साथ मिलकर मानव जाति से बदला लेंगे। उसकी पापों की वजह से अहमनत को जिंदा ही दफना दिया मम्मी के रूप में। उसके शरीर को इजिप्ट से दूर ले जाया गया, जहां वो रहेगी अनंत अंधेरे में जकड़ी हुई। पर अतीत को कभी भी दफन नहीं रखा जा सकता, हमेशा के लिए। इराक। यहाँ फिल्म के हीरो निक दूर से दूरबीन से देखते रहता है और एक नक्शा देखता है, उस पर लिखा होता है हरम। और ऑफिसर्स के हिसाब से ये दोनों इस जगह से 100 मील दूरी पर जासूसी कर रहे हैं। और निक फैसला करता है कि वो नीचे जाएगा, पर उसका दोस्त क्रिस रोकता है। वहाँ जाना यानी मौत के मुंह में जाना है। हम हवाई हमले की मदद ले सकते हैं। निक कहता है इससे ऑफिसर्स को पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। और निक के हिसाब से हरम का मतलब है खजाना, और उसका मानना है कि वो पुरानी चीजों की हिफाजत कर रहा है, लूट नहीं रहा है। और डॉक्टर हेनरी को इसकी दुगनी कीमत देनी पड़ेगी। क्रिस के हिसाब से हरम का मतलब है शराब, और क्रिस नीचे जाने से मना करता है। निक उसके घोड़े पे लगा वाटर बैग को काट देता और कहता अब तुम्हें दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा, अगर पानी चाहिए तो वहाँ नीचे मिलेगा। और वो दोनों नीचे जाते हैं और उन पर हमला हो जाता है और वो लोग बचते बचाते एक छत पर पहुँचते हैं और क्रिस हवाई हमले के लिए वायरलेस पर मदद मांगता है। निक पूछता है तुमने ये क्या किया। क्रिस कहता है क्योंकि हम मरने वाले हैं, नीचे सब बागी घेर चुके होते हैं। हवाई हमले से जमीन पर बड़ा सा गड्ढा होता है। वो दोनों जिस छत पर थे वो छत भी नीचे गिर जाती है और वो दोनों गड्ढे में गिरने से बच जाते हैं। और यहाँ हेलीकॉप्टर से ऑफिसर आता है और कहता मुझे तो बताया गया था तुम दोनों यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहोगे। निक झूठ बोलता है कि यहाँ बागियों ने गाँव वालों को बंधक बना के रखा था, तो इसके लिए हमने फैसला करना पड़ा कि हम डेल्टा का इंतजार किए बिना बचाने आएंगे। पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि हम यहाँ आने से पहले वो लोग चले गए और हम फंस गए। ऑफिसर कहता है मैं कहता हूँ असल में क्या हुआ। तुम दोनों गधे पुरानी चीजों को चुराने और उनकी काला बाजारी करने यहाँ आए थे, पर फंस गए। यहाँ जेनी आती है और निक को थप्पड़ मारती है और नक्शा कहाँ है पूछती है। निक साफ मुकर जाता है कौन सा नक्शा। जेनी कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं शर्म के मारे कुछ नहीं बोलूंगी। सर्जन ये 3 दिन पहले बगदाद में मेरे साथ रात गुजारी थी और मेरे बैग की तलाशी करके वो नक्शा चुरा लिया। सर्जन भी पूछता है वो नक्शा कहाँ है। निक कहता है मानता हूँ कि मैंने मिस जेनी के साथ एक हसीन रात गुजारी थी, पर मैंने गुड बाय नहीं कहा क्योंकि वो सो रही थी, क्योंकि मैं जगाना नहीं चाहता था। तो उन्हें लगा कि मैंने उनका नक्शा चुराया और मेरी शराफत और लिहाज का इनाम देखा ना सर आपने। जेनी चौंक कर ओ माय गॉड कहती है
क्योंकि वो इजिप्शियन स्टैचू देख रही होती है और यहाँ से इजिप्ट 1000 मील दूर है। सर्जन को कहती ये एक अहम खोज है, इसलिए इस गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि कोई भी चीज दुश्मन के हाथ ना लगे। सर्जन मान जाता है और निक और क्रिस को जेनी के साथ गड्ढे में जाने को कहता है। वो लोग नीचे आते हैं। जेनी वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है। निक के ऊपर छत से पारे के ड्रॉप्स गिरते हैं। ये देख जेनी कहती प्राचीन इजिप्शियंस मानते थे कि ये दुष्ट आत्मा को कमजोर बनाता था। छत से पारा टपकते हुए वो एक कुएं में जमा होता है। इस कुएं में अंदर की तरफ जाते हुए जंजीरें होती है और इस कुएं में जो भी है उसे इन जंजीरों के जरिए अंदर रखा होता है। और इस कुएं के राउंड 6 सिपाही की मूर्तियां इसकी निगरानी के लिए, क्योंकि इस कुएं में जो भी है उसे अंदर रखने के लिए, ना कि बाहर लाने के लिए। ये देखकर जेनी कहती है ये मकबरा नहीं है, ये जेल है। और निक और क्रिस को सोना दिखता है। वो दोनों खुश हो जाते हैं। निक हड्डियों के कंकाल से अंगूठी लेते रहता। जेनी उसे वार्न करती है। क्रिस को वायरलेस पर ऑर्डर आता है कि जल्दी वहाँ से निकलो। जेनी कहती है हमें पूरी एक टीम चाहिए, इसमें जो कुछ भी है उसे निकालने के लिए। यह निक पूरे जंजीरों को देखकर इस ट्रैप को समझकर एक जंजीर को गोली मारता है, जिससे कुएं के अंदर से अहमनेट का मकबरा निकलता है। और ये मकबरा निकलते ही यहाँ बहुत सारे स्पाइडर्स आते हैं और इन सब पर चढ़ जाते हैं। इनमें से एक स्पाइडर क्रिस को काट देती है, जिससे क्रिस फायरिंग करना शुरू करता है। निक क्रिस को रोकता है और कहता ये सिर्फ जंगली स्पाइडर्स है, इनमें तो जहर भी नहीं होता। और निक को भ्रम होता है कि प्रिंसेस अहमनेट उसे थैंक्स कह रही है उसे कुएं से निकालने के लिए, और कहती तुम मेरे हो कह के किस करती। जेनी निक को होश में लाती और कहती सर्जेंट से कहो हमें इस मकबरे के साथ जल्द से जल्द निकाले, और हेलीकॉप्टर से उस मकबरे को निकालते हैं। ये मकबरा 5000 साल पुराना है। मकबरे को निकालते ही यहाँ बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और बड़ा रेतीला तूफान भी आते रहता है। ये लोग मकबरे को प्लेन में रख कर उड़ जाते हैं। क्रिस को स्पाइडर के काटे हुए जहर का असर होते रहता है। निक अपनी फीलिंग्स जेनी से जाहिर करता और कहता मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी झूठ नहीं बोला। जेनी कहती है पर तुमने चोरी की, तुमने मेरी जिंदगी भर की मेहनत को चुराने जा रहे थे। कह के वो मकबरे पर जो लिखा होता है वो पढ़ते रहती है। फिर से निक को भ्रम होता है। क्रिस अहमनेट के वश में हो जाता और मकबरे की रस्सी कट करते रहता। सर्जन के पूछने पर वो सर्जन को मार देता और निक पर भी अटैक करता। निक के हाथों अनजाने में गोली चल जाती क्रिस पर, वो मर जाता है और बहुत सारे कौवे प्लेन में घुस जाते हैं, जिससे प्लेन क्रैश होने वाला होता है। निक जेनी को पैराशूट पहनाता है। जेनी कहती है मुझे इसे चलाना नहीं आता। प्लेन तेजी से नीचे गिरते रहता। निक जेनी के पैराशूट का ट्रिगर खींचकर उसे उड़ा देता। वो बच जाती है। निक प्लेन के साथ क्रैश हो जाता है। मुर्दा घर में निक लाशों में शामिल होता है और वो अचानक उठता है और वो जिंदा और सलामत होता है। कोई चोट ना कोई जख्म होता है। और यहाँ क्रिस का भूत आता है, जिसे देख निक डर जाता है और पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ। क्रिस कहता है पर तुम चाहोगे कि ऐसा हो। यहाँ डॉक्टर के साथ जेनी आती है पर निक को जिंदा देखकर शॉक हो जाती है। प्लेन क्रैश हुई जगह पर पुलिस छानबीन कर रही होती है। अहमनेट मकबरे से बाहर निकल आती है और उन दोनों पुलिस वालों का खून चूस लेती है और उन दोनों डेड बॉडीज को काबू में कर लेती है। निक जश्न मनाते रहता अपना जिंदा रहने का। जेनी निक से पूछती है तुम उस प्लेन से बाहर कैसे निकले और तुम पर कोई चोट का निशान भी नहीं, और कहती तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। निक कहता अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। यहाँ जेनी अपने बारे में सच कहती है कि वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए काम करती है, जिससे हमें ये जानकारी हासिल हुई है कि इजिप्ट की राजकुमारी का नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था जानबूझकर। हम कई दिनों से एक हथियार की तलाश में हैं, जिसे कहते हैं सेट की कतार, प्राचीन खंजर जिसके मुठ पर एक बड़ा नगीना जड़ा है। सेट मौत का देवता माना जाता है और इतिहास बताता है कि कतार और नगीना मिलकर सेट को ताकत और शारीरिक रूप दे सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कतार यूरोप में कहीं है, जिसे क्रूसेडर्स ने कई सालों पहले चुराया था। क्रूसेडर नाइट्स की लिखी एक किताब में इसका जिक्र है, जिसमें लिखा है कि कतार को तोड़ दिया गया था और वो नगीना नाइट के साथ यहीं कहीं इंग्लैंड में दफना दिया गया था। और क्रूसेडर का वो विशाल मकबरा हाल ही में लंदन में पाया गया है और हमें यकीन है कि वो नगीना जरूर उसमें होगा और वो मकबरा हमें अहमनेट तक ले जाता है। मुझे लगता है वही इजिप्ट की प्राचीन राजकुमारी है। चित्रलेपे के मुताबिक उसने अपने पिता की हत्या कर दी और उसके बच्चे की भी। उसने मौत के देवता के साथ एक समझौता किया था और फिर जब मैंने वो पक्षी देखे उसके बाद रेत का तूफान कुछ तो अजीब था और तुम्हारा जिंदा बच जाना मैं समझ नहीं पा रही हूँ। माफ करना निक, पर मुझे लगता है कि हमने देवताओं को नाराज कर दिया। निक को क्रिस का भूत बुलाते रहता है और ये सुनकर निक कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ कहकर चला जाता है। जेनी अपने बॉस हेनरी को कॉल
कॉल करती और कहती अब बात हद से ज्यादा बढ़ रही है। हेनरी कहता है तुम्हारे सिपाही को लंदन ले आओ। क्रिस कापोत कहता है तुमने मुझे गोली मारी। निक कहता है तुम मुझे मारने वाले थे और जेनी को भी, मैं घबरा गया, आई एम सॉरी। क्रिस कहता है मुझे देखो, मेरे चेहरे की तरफ देखो, मैं श्रापित हूँ और तुम भी, और अब तुम वही करोगे जो वो चाहती है, वरना हालत इससे भी बुरे हो जाएंगे। उसने तुम्हें चुना है, तुम्हारे लिए प्लान बनाया है। निक घबरा कर बार के बाहर निकलता है। निक को फिर भ्रम होता है कि बहुत सारे चूहे और अहमनेट अटैक कर रहे हैं और वो गाड़ी के सामने आ जाता है, पर जेनी बचा लेती है। निक जेनी से कहता वो सच में है, मैंने उसे देखा, उस लड़की को, अहमनेट को। तुमने वो मकबरे पर जो लिखा था वो पढ़ा था, उसमें शराब के बारे में क्या लिखा था, मुझे बताओ। जेनी कहती है तुम्हारे सर पर चोट लगी है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ। पर निक कहता है हमें बस वो मकबरे को देखना है और शराब खत्म, और मुझे पता है वो कहाँ है। तुम भी चाहोगी कि तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत जाया ना जाए। और वो दोनों उस जगह जाते हैं। जेनी कहती है ये वो जगह नहीं है, हादसे की जगह वहाँ ऊपर है। निक कहता है हम सही जगह आए हैं। अहमनेट लोगों का खून चूस कर आगे बढ़ते रहती है। जेनी कहती है मैं हादसे की जगह जा रही हूँ। यहाँ निक को अहमनेट की ज़ोंबी आर्मी पकड़ लेती है। इसकी आवाज सुनकर जेनी पलट कर आते रहती। यहाँ अहमनेट निक को चेक करती है और कहती है स्वागत है मौत के देवता सेट आपका इंसानी शरीर में, और एक मूर्ति तोड़कर कतार निकालती है और निक के पेट में भोंकते वक्त उसकी नजर कतार के मुंह पर पड़ती है। उस पे नगीना जड़ा नहीं होता। ये देखकर जेनी की बोलती बंद हो जाती है। निक जेनी से भागने के लिए कहता है। अहमनेट जेनी पर अटैक करती है। निक अहमनेट के ज़ोंबी आर्मी पर अटैक करता और फाइट लड़के वो कतार उठा के अहमनेट के पीठ में भोंक देता है, जिससे अहमनेट चिल्ला के पलटती है। जेनी पीठ में से कतार ले लेती है और वो दोनों भागते हैं। निक पूछता है ये कतार उस मूर्ति के अंदर कैसे आई। जेनी कहती है वो मूर्ति एक पात्र थी, धर्म योद्धा पवित्र चीजों को छुपा के रखते थे, उसे पता था कि वो वहाँ है। निक कहता है क्या मतलब इसका, वो प्लेन उसने गिराया। जेनी कहती है वो चाहती थी तुम वहाँ उस चर्च में जाओ। अहमनेट वैन के सामने आ खड़ी होती है और अहमनेट की ज़ोंबी आर्मी निक की वैन पर अटैक करते हैं। वैन पलट जाती है और निक बाहर गिर जाता है। जेनी को सीट बेल्ट होने से वो गाड़ी में ही होती है। निक के सामने अहमनेट आती है। निक उस पर अटैक करता, लेकिन अहमनेट के वार से वो काफी दूर जा गिरता और अहमनेट जेनी का खून चूसने जाती। लेकिन यहाँ हेनरी के सोल्जर्स आके अहमनेट को पकड़ लेते हैं और निक को भी। निक को डॉक्टर हेनरी के चैम्बर में छोड़ दिया जाता है। यहाँ डॉक्टर हेनरी आता है। निक पूछता है कौन हो तुम। डॉक्टर हेनरी अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, केमिकल पैथोलॉजी न्यूरो सर्जन, मेरा नाम डॉक्टर हेनरी जैकेल है। ये कहते कहते वो एक डेमन में चेंज होते रहता है और अपने आप को एक सीरम इंजेक्ट करता है, जिससे वो फिर नॉर्मल हो जाता है और निक को अहमनेट के पास ले लाता है और कहता प्रोडिजियम में आपका स्वागत है, इसका मतलब है राक्षसों की चेतावनी, और जेनी हमारे लिए काम करती है। ये कोई साइंस नहीं, बिजनेस है। ये बिजनेस है बुराई को पहचानो, पकड़ो, जांचो, नष्ट करो। जिससे हमारा सामना हुआ है वो सबसे ज्यादा प्राचीन है। अहमनेट के रगों में पारा डाल रहे होते हैं -38 डिग्री की तापमान पर। इसकी नसों में पारा जम जाएगा, फिर इसे चीर कर जांच की जा सकती है। निक पूछता है मेरा क्या होगा। डॉक्टर हेनरी कहता है शापित तुम्हें कोई जुकाम नहीं हुआ जो गर्मा गर्म सूप पीने से ठीक हो जाएगा। तुम्हें चुना गया है सबसे बड़ी बुराई की वाहन की तरह, और सिर्फ हम ही इसे सुधार सकते हैं। अहमनेट कहती है तुम अपनी तकदीर बदल नहीं सकते, तुम्हारा शराब का कोई तोड़ नहीं है, मेरे चुने हुए का कत्ल कर दिया गया था, अब तुम उसकी जगह लोगे। निक पूछता है अगर तुमने उसे चुना था तो फिर उसे मारने की कोशिश क्यों कर रही थी। अहमनेट कहती है मैं उसे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं तो उसे जीवन देने वाली थी, एक अनंत जीवन उसे बनाने वाली थी, जिंदा देवता। और कहती अब वो दिन दूर नहीं जब हम एक हो जाएंगे, तुम सेठ बन जाओगे, दुनिया तुम्हारी मर्जी के आगे झुक जाएगी, तुम्हारे पास मौत को काबू करने की ताकत होगी और मैं तुम्हारे पास रहूंगी तुम्हारा प्यार बनकर। ये तुम्हें मार देंगे जैसे तुमसे पहले मेरे चुने हुए को मार दिया। और कहती ये जलता है, मतलब इसके रगों में जो पारा डाल रहे हैं वो जलता है, और जोरों से चिल्लाती है। निक ये सब रोकने को बोलता है। क्रूसेडर नाइट्स के चैम्बर के एक मकबरे में वो नगीना मिल जाता है, इसे अहमनेट भी देख लेती है और जेनी से कहती वो नगीना मिल गया है और तुम्हें क्या लगता है वो नगीने क्या करेंगे। अब जेनी सेठ की कतार को देखती है। अहमनेट मंत्र पढ़ती है जिससे एक स्पाइडर सोल्जर के कान में घुस जाती है। वो अहमनेट के काबू में हो जाता है और वो अहमनेट के रगों में पारा रोक देता है। यहाँ निक डॉक्टर हेनरी से पूछता है मेरे शराब कैसा ठीक होगा। तभी वहाँ जेनी आती है, कहती तुम निक को मारने वाले हो। उस कतार में नगीना जोड़कर हेनरी कहता है हाँ, जो गलती इजिप्शियन ने की वो मैं नहीं करूँगा, वो लोग एक रस्म में रुकावट डाले थे, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये कहते हुए अपने हाथ में सीरम इंजेक्ट करने जा रहा होता है। निक वो इंजेक्शन ले लेता और कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये देखकर हेनरी का सोल्जर जेनी को लेकर भाग जाता, क्योंकि
हेनरी का रूप बदलते रहता है, वो एक राक्षस जैसा दिखता है और वो बहुत ताकतवर हो जाता है। ये देख निक उसे इंजेक्शन दे देता है, पर देर हो चुकी होती है। हेनरी भागो कहता, तब तक देर हो चुकी होती है। पूरे डोर्स लॉक हो चुके होते हैं। हेनरी निक को मारने लगता है और यहाँ एमिनेट के वश में हुआ सोल्जर करंट बॉक्स में एक्स मारता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। जेनी निक को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक सोल्जर रोक लेता है और एमिनेट को पारे की उल्टी होती है, जिससे उसके रगों में से पूरा पारा निकल जाता है। निक हेनरी से फाइट लड़ते हुए उसे इंजेक्शन दे देता है। जैसे ही वो नॉर्मल होता है, निक उसे उठा के फेंक देता है। जेनी किसी तरह अंदर आ जाती है और कहती, हमें नगीने को तोड़ना होगा, ना रहेगा नगीना, ना रहेगी रस्म और ना रहेगा श्राप। वो दोनों नगीना जहाँ है वहाँ जाने के लिए भागते रहते हैं और निक की नजर एमिनेट पर पड़ती है। फिर वो भ्रमित होने जा रहा होता है, उससे पहले जेनी उसे लेकर भाग जाती है। वो देखकर एमिनेट गुस्से से जंजीरें तोड़ देती है और अपने आप को आजाद कर लेती है। निक और जेनी बाहर निकल आते हैं और एमिनेट कहती है, हे मौत के देवता, मेरे चुने हुए को मेरे सामने लाओ। मैं मिस्र की रेत को पुकारती हूँ, मेरे लिए रास्ता बनाओ, उसे मेरे हवाले करो, कह के चिल्लाती है, जिससे सारे कांच टूटे रहते हैं और वो दोनों भागते रहते हैं। हेनरी के सोल्जर चैम्बर में कांटेक्ट करके कहते हैं कि वो बाहर आ चुकी है और वो अब वहाँ आने वाली है। नगीने को महफूज रखो और सारे दरवाजे बंद कर लो। वो लोग नगीने को एक बॉक्स में रख देते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं। यहाँ बहुत बड़ा रेत का तूफान आता है और एमिनेट के हाथ में कतार होती है। निक और जेनी भागते रहते हैं। एमिनेट रेत में अपना चेहरा बनाती है। यहाँ क्रिस का भूत आके कहता है, मुझे पता है वो नगीना कहाँ है, मेरे साथ चलो। एक बस घसीट लेते आती है। निक जेनी को आगे ढकल देता और खुद उस बस से टकराता है। क्रिस निक को चैम्बर में ले आता है और कहता, मैं तुम्हें नगीने के पास ले जाऊंगा, तुम्हें एमिनेट को सौंप दूंगा और फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। निक हैरानी से पूछता है, क्या? और जेनी भी यहाँ आ जाती है और निक पुकारती है। वो निक और एमिनेट दोनों सुन लेते हैं। क्रिस कहता है, अब एमिनेट उसे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगी, तुम उसे बचा नहीं सकते। एमिनेट एक मंत्र पढ़ती है, जिससे चैम्बर में के सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं ज़ॉम्बीज के रूप में और सब पर हमला करना शुरू करते हैं। जेनी पर अटैक होता है, लेकिन निक बचा लेता है। एमिनेट भी सबको मारते रहती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज की आर्मी निक और जेनी की तरफ बढ़ते रहते हैं। ज़ॉम्बीज दरवाजा खोल देते हैं और सारे ज़ॉम्बीज एमिनेट के आगे सिर झुकाते हैं। एमिनेट कतार पर नगीना लगा देती है और यहाँ निक और जेनी पर ज़ॉम्बीज हमला करते हैं, जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और वो पानी में से निकलते ही जेनी बहुत डरी और घबराई होती है। निक उसे दिलासा देता रहता है। पीछे से एमिनेट आके जेनी को पानी के अंदर खींच कर ले जाती है। निक भी पानी में उसके पीछे जाता है, पर जब तक देर हो चुकी होती है और पानी में जो मकबरे थे उसमें से भी ज़ॉम्बीज निकलते हैं, निक का पीछा करते हैं। निक जेनी की डेड बॉडी लिए पानी के बाहर निकलता है। पीछे से ज़ॉम्बीज निक को पकड़ लेते हैं, जिससे जेनी छूट जाती है और निक उन ज़ॉम्बीज से फाइट लड़ना शुरू करता है। वो ज़ॉम्बीज उसे पकड़कर घुटनों के बल बिठा देते हैं। निक जेनी की लाश देखकर अफसोस करते रहता। एमिनेट आती है, सारे ज़ॉम्बीज धूल बनकर गायब हो जाते हैं। निक एमिनेट के हाथ में कतार देखता है। एमिनेट निक को पास बुलाती है। निक एमिनेट को मारने भागता है, पर एमिनेट के एक ही वार से गिर जाता है और एमिनेट उसे मारते रहती और मान जाओ कहते रहती है। निक होशियारी से एमिनेट के हाथ में से कतार ले लेता है और नगीने को तोड़ने की कोशिश करता है। एमिनेट रोकती है और कहती, नगीना तोड़ दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम एक जिंदा देवता बन सकते हो, तुम्हारे पास मौत को काबू करने की ताकत होगी। ये सुनकर निक जेनी की तरफ देखता है। एमिनेट कहती रहती, इसे मुझे दे दो, पर निक उसे देते देते अपने आप को कतार भोंक लेता है। ये देखकर एमिनेट डर जाती है। निक बहुत तड़पता है और नगीने की रोशनी गायब हो जाती है और निक की आंख बंद हो जाती है और फिर निक आंख खोलता है और उसकी आंखों में दो दो दीदे आ जाते हैं। निक उठकर अपने पेट में से कतार निकालकर छोड़ देता है, जिससे कतार के नगीना चिकनाचूर हो जाता है और एमिनेट के पास आता है और जेनी को देखता है और अपने आप को काबू करता है। एमिनेट को मारने लगता और उसका सारा खून चूस लेता है, जिससे फिर से वो पहले जैसी हो जाती है। निक जेनी को जिंदा कर देता है। जेनी जिंदा होकर निक को पुकारती है और एमिनेट को देखती है और सेट की टूटी हुई नगीने की कतार को लेती है। निक को देखकर उसके पास जाते रहती है, पर निक रोकता है और कहता, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, तुम जिंदा हो, मुझे खुशी है। जेनी पूछती है, तुमने ये सब मेरे लिए किया? निक कहता है, हाँ, ऐसा कुछ भी होगा कभी सोचा नहीं था, वो मेरे लिए आ रहे हैं, काश हमारे पास ज्यादा वक्त होता, पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बाय जेनी कह के चला जाता है। और यहाँ डॉक्टर हेनरी और उसके सोल्जर्स आते हैं। एमिनेट को मकबरे में डालकर उसमें पारा भरकर बंद कर देते हैं। यहाँ निक को बतलाता है वो अपने दोस्त क्रिस को भी जिंदा कर चुका
होता है। क्रिस पूछता है हम जाने वाले कहाँ हैं? निक कहता है बस मेरे साथ चलो दोस्त, खेल में मजा तो अब आएगा, कहकर घोड़े पर भागते हुए और उनके साथ साथ रेत का तूफान भी चलता है और यहाँ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि मूवीज के अपलोड का नोटिफिकेशन आपको आए, जिससे आपसे हमारी कोई मूवी एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। और प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।